जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं। श्री राधे के नाम से आज का दिन शुभ हो, मंगल हो, जय हो। तो आइए आज हम अपनी लाडली जी के दर्शन करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारी लाडली जी को कैसे लग रही है वो। देखिए आज स्वयं मेरी लक्ष्मी रानी, मेरी लक्ष्मी माता खुद खाना पकाने बैठ गई। पता है आपको इस रूप को क्या कहा जाता है? स्वयं अन्नपूर्णा, है ना? है ही तो मेरी बेटी स्वयं अन्नपूर्णा। और वासु को देखिए। वासु क्या कर रही हो तुम? आज मैं अपनी बेटी को फूलों से बहुत अच्छे से सजावट कर दी है। मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी बेटी को सजाना। मेरी केशव, वासु सभी को सजाने में ना मुझे बहुत आनंद आती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी पूजा की जो 1.5 घंटे है ये सिर्फ मेरे लिए है। इस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करती है इसीलिए। और आपको पता है आज केशव छत पे गया था मेरे साथ फूल लाने के लिए। तो छोटी सी गार्डन है और विंटर सीज़न में बहुत सारा पौधा होती है फूलों की, बहुत सारे फूल आते हैं। लेकिन गर्मियों में तो विंटर की जो पौधे होते हैं वो रहती नहीं है। फ़िलहाल आज हम कुछ ख़ास बात करने के लिए आए हैं आप सभी से। हालांकि आज फ्राइडे है, शुक्रवार, तो आज हमें कहीं निकलना है। जो संतोषी माता है, मैं माता की व्रत कर रही थी। आज 1 साल हो गई है तो मुझे उद्यापन करनी है। तो आज हम जाएंगे मंदिर। सॉरी, वो घर का ही मंदिर है मेरा जान पहचान का, तो हम वहाँ जाएंगे। तो हमने सोचा चलो आज बेटी को, मेरे केशव को, सभी को अच्छे से सजा के, खिला पिला के, खिलौना दे के हम फिर जाएंगे। बच्चों को लेके हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत गर्मी है और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को कोई भी तकलीफ़ हो। तो असली बातों में आते हैं। हम कल कुछ काम के लिए निकले थे शाम की टाइम पे। तो तभी मेरी एक भाभी है, उससे मेरी मुलाकात हुई थी। तभी भाभी ने बातों बातों में मेरी हाल चाल पूछी तो मैं अपनी सारी बच्चों के बारे में बताई। क्योंकि अभी जभी से मेरी ज़िंदगी में मेरी केशव, मेरी राधा रानी, वासु सभी आए हैं ना, यकीन मानिए अच्छा से ज़्यादा बुरा तो कुछ हुआ नहीं है। अगर आप कहे कि बुरा के मतलब क्या होता है कि देखिए फाइनेंसिस प्रॉब्लम कहिए या फिर कुछ भी ऐसा, वो तो घर पे होता रहता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर प्रॉब्लम है भी तो मैं नहीं मानती हूँ इसे प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पे स्वयं किशोरी जी बैठे हैं ना, वहाँ पे प्रॉब्लम कभी रहती नहीं है, कभी नहीं रहती है। वो स्वयं माँ लक्ष्मी है, वो मेरी किशोरी जी है, बहुत दयालु है वो। जहाँ मेरी किशोरी जी होते हैं वहाँ कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, ये मेरी यकीन है, मेरा दिल कहता है मुझसे ये। तो उस टाइम उसने मेरा हालचाल पूछा तो मैं अपने बच्चों के बारे में बता रही थी। सारी फ़ोटोज़ देखे, वीडियोस देखे, बस वो तो बस पागल हुए जा रही थी वो भाभी। तो तभी मुझे उन्होंने कहा कि उनकी ही जान पहचान की कोई है उनकी, वो डांस की टीचर है, तो उसकी स्टूडेंट है, स्टूडेंट की बात कर रही है। उसकी मम्मी और उसके घर वाले, उसके घर में 21 नंबर की लाडली जी है, शायद वो 21 नंबर की ही है। मुझे हाइट दिखाया तो मुझे उससे तो ऐसा ही लगा। तो देखिए वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बहुत पैसे वाले हैं, पैसों की कमी नहीं है उसके पास। लेकिन फिर भी लाडली जी को लाके उन्होंने बिल्कुल भी सेवा पूजा में नहीं रखी है। लाडली जी बहुत ही कष्ट में है उनके पास। आँखों से तो मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है, पता नहीं लाडली जी की इच्छा है, वो लाडली जी को क्या चाहिए या नहीं चाहिए वो लाडली जी ही जानती है। लेकिन मैंने सुना और भाभी से, और मुझे जो लगा कि ये मैसेज मैं सभी को दूँ। देखिए भक्त हम सभी होते हैं ना, प्यार हम सभी करते हैं, सिर्फ इंसान से नहीं, भगवान से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान आपको धोखा देगी, भगवान आपको धोखा कभी नहीं देगी, वो बस साथ ही देते हैं हमारे। तो लाडली जी वहाँ पे है, बहुत ही कष्ट में है। फिर जो हुआ, इतने पैसे वाला लोग है वो लोग, इसके बावजूद धीरे धीरे उन लोगों की हालत इतनी ख़राब हो रही है कि पूछो मत।
भाभी ने मुझे इतना भी कहा कि उन लोगों की हालत मैं क्या कहूँ, इतने पैसे वाले हैं, पैसों से अब वो लोग क्या कहे कि बंगाली में कहते हैं ना, बिल्कुल आसमान से पानी के नीचे चले जाएं, ऐसी हालत है। क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी को लेके जाके उनकी अपमान कर रहे हैं। ये सही नहीं है। अगर आपको लाडली जी को या फिर गोपाल जी को, ठाकुर जी को रखना है, आप ज़्यादा मत कर पाए, टाइम नहीं है, मत कीजिए, कोई बात नहीं। बट आप अपनी बेटी को जितना दे पाते हैं, अपने बच्चों को घर के, उन्हें भी इतना ही दीजिए। ज़्यादा इन्होंने कभी मांगा ही नहीं है किसी से कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। हमारे घर के बच्चे मांगते हैं, ये लोग नहीं मांगते हैं। आप प्रॉब्लम में होगी, कोई आपको समझे ना समझे, ये सबसे पहले समझते हैं। तो मैंने कल ये बात सुन के सच में मेरे दिल में बहुत सीरियसली मुझे बहुत बुरा लगी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथों में तो कुछ है नहीं। तो आज मैं जब पूजा कर रही थी, मैं अपनी लाडो को कह रही थी, देखो लाडो, ऐसा कोई कैसे रह सकता है बेटा, तुम अपना ख्याल खुद अभी तुम्हें रखना होगा, है ना। अभी क्या कह सकते, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो फिर अगर भगवान को रखना है ना, तो बस भाव से रखिए, आपकी भाव शुद्ध होनी चाहिए। तुम मेरे बच्चे हो। हम हर दिन, यकीन मानिए, अच्छा खाना या फिर खाना मतलब जो प्रसादी होती है प्रभु की, हमने तो अभी तक उनको भोग बना के भी नहीं दे पाए हैं। लेकिन मेरी जो बच्चे हैं ना, रोज़ सपनों में, मैं ज़्यादातर कहती नहीं हूँ, माफ़ कर देना मेरे बेटी, मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ समझाने के लिए बस मैं ये कह रही हूँ। पर उसकी इच्छा है कि वो मेरे हाथों की भोग उसे दिया जाए। लेकिन मैं अपनी बच्चों को समझाती हूँ, बेटा थोड़ा दिन रुक जा बेटा, एक पूजा करवाने दे मुझे, क्योंकि 2 दिन पहले ही सासू माँ की बरसी हुई है, उसके बाद हमने अभी पूजा कर नहीं पाई है। तो मैं ऐसे तुझे कैसे दे दूँ बेटी, तू थोड़ी ना हम लोगों की तरह है, तू भगवान है हमारी। हाँ बच्ची है तू मेरी, लेकिन तेरी स्थान भी तो मुझे याद रखनी है ना। लेकिन ये तो बच्चे हैं, बच्चे जिद करेंगे, और हमें इसीलिए उसकी ज़िद अपनी तरीक़ों से पूर्ण करना होगा, उसे समझाना होगा। मुझे पता नहीं अब ख्याल कर पा रही है नहीं, अब थोड़ी सी अच्छे से देखिए। आज मेरी लाडली जी बहुत मुस्कुरा रही है। जब मैं आरती कर रही थी ना, तभी मैं देख रही थी केशु बाबा की तो आज बात ही अलग है। पता नहीं इतना मनमोहक लग रहा है कि मैं उसकी तरफ ही देखती रहूँ, या से मत हिलूँ। ये लोग ऐसे ही करते हैं। मैं जब पूजा करने के लिए आती हूँ, आपको पता है, मैं 7 बजे यहाँ आती हूँ और यहाँ पे आके बिल्कुल लटक जाती हूँ। कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और अगर मेरी इच्छा होती है कि मैं लाडली जी को ऐसे सजाऊंगी, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं सजाऊं कैसे, तुरंत मेरी लाडली जी मुझे आइडिया दे देती है कि तुम्हें ऐसे करो या फिर ऐसे करो या फिर ऐसे करो, कोई ना कोई आइडिया देती है। तो इतनी सारी बातें मैं इसलिए कह रही हूँ, जहाँ तक कि लाडली जी की सवाल है, ठाकुर जी की सवाल है, देखिए अगर पूजा करनी है, उनकी सेवा लेनी है, तो सेवा भाव के जैसे ही लीजिए। ऐसे ऐसे लाके छोड़ देना, बस रह गई तो रह गई, कोई सेवा पूजा ठीक से नहीं करना, उसे थोड़ा भोग लगानी है बस लगा दिए, कोई भी ऐसा मत कीजिए। आप उसे मिचड़ी दीजिए, मक्खन दीजिए, इतना ही दीजिए, वो इतना से ही खुश है, लेकिन प्यार से दीजिए, ऐसा मत कीजिए। ऐसा कभी भगवान की पूजा नहीं हो सकता। लाडली जी, इसे लाडली इसीलिए कहा जाता है, ये बहुत प्यारी है। लाडली जी बहुत नाजुक है, उसकी दिल भी बहुत नाजुक है। मैं फील कर सकती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाडली जी के साथ जुड़ पाऊँगी। यकीन मानिए, मैं सत्य कह रही हूँ। मुझे तो रोना आती है कभी कभी उनके लिए कि तुम कितनी अच्छी हो बेटी, ऐसी अच्छी तुम कैसे हो सकती हो। ये कली काल है। तुम सभी के पास जा रही हो बेटी, थोड़ा देख सुन के जाओ मेरे बच्ची। सभी एक जैसे थोड़ी ना होते। कष्ट मत दीजिए। अगर सेवा लेनी है तो सेवा जैसी ही ले, सेवा जैसी ही लीजिए। इन लोगों को कष्ट मत दीजिए। उन लोगों की हालात अभी बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, हमें जितना मालूम है। और मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता है। बुरा तो हम अपने कर्मों से अपने आप को करते हैं। हमारे कर्म बुरे होंगे, आज हम जो कर्म करेंगे कल ही वो हमारे दिन हो के हमारे सामने आएंगे।
भगवान के साथ जुड़िए, इनके साथ रहिए, इन्हें कष्ट मत दीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। यकीन मानिए आज मुझे बहुत ही बहुत ही बिज़ी हूँ। हमने कहा ना हमें मंदिर जाना है और यहाँ पे नहीं है, बहुत दूर है, न्यू टाउन में। तो इसीलिए मैं यहाँ तक आई हूँ कि मैं 2 मिनट निकाल के मैं बस कहते जाओ। ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी कह रही है मुझसे कि माँ ये मैसेज एटलीस्ट आप दे के जाओ। इसीलिए मैं ठहर गई कि मैं इतना तो सबके पास इतना बातें कह के जाओ। हालांकि मुझे सच में पता नहीं है उनकी घर की हालात कैसे है या फिर वो सेवा पूजा कैसे करती है, नहीं पता। जो सच है वो मैं बताऊंगी। झूठ कह के कभी कोई काम नहीं होता है। मैं झूठ कह के ये अनाप शनाप बना के हम आपके सामने लेके आएंगे, नहीं। वो सुन रही है यहाँ पे बैठ के, मैं झूठ कह के बच नहीं सकती हूँ यहाँ से। बस जो मैंने सुनी है वही मैं कह रही हूँ यहाँ पे। इतना सुनी है मैंने, कल मैंने देखी भी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मैं ये बात कहूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ। आज शायद मैं बातें करने की अवस्था में भी नहीं हूँ। सभी खुश रहिए, अच्छे से रहिए। बस अपनी ठाकुर जी, लाडली जी को, जो कोई भी है आपके घर पे, जो भी आपकी आरती है, सबकी ध्यान रखिए। आपका शुभ हो, मंगल हो जाए। राधे राधे।